ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। श्रुतदेव ने कहा, शिकारी के साथ शंख भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम इस दुर्दशा में कहाँ से आए हो? हे सज्जन महोदय, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे तुम्हारा मन शुभ दिशा में उन्मुख हो गया है? तुम अचानक कैसे मुक्त हो गए? इसे विस्तार से बताओ। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह डंडे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। दोनों हथेलियां श्रद्धा से जोड़कर और नम्रता से सिर झुकाकर उसने ये शब्द कहे। मुक्ति प्राप्त सर्प ने कहा, पहले मैं प्रयाग में एक बहुत बातूनी ब्राह्मण था। मैं सुंदर आकृति वाला तथा युवावस्था में था। अपनी विद्या के कारण मैं बहुत अभिमानी था। मेरे पास प्रचुर धन तथा अनेक पुत्र थे। मुझ में सदैव अहंकार करने का दोष था। मैं ऋषिकुशीद का पुत्र था, जिनका नाम रोचन था। मेरे ये कार्य थे: चुपचाप बैठना, लेटना, सोना, मैथुन करना, जुआ खेलना, गपशप करना तथा सूद लेना। लोक निंदा के भय से मैं पाखंड पूर्वक सूक्ष्मतम परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान भी करता था, परंतु मुझे उनमें कभी कोई श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार दुष्ट तथा विकृत बुद्धि वाले मूढ़ व्यक्ति ने बहुत समय व्यतीत किया। एक बार वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण ने भगवान को प्रिय उस मास के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन किया। उस तीर्थ स्थान में निवास करने वाले पुण्यात्मा ब्राह्मणों में से स्त्री पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य तथा सहस्रों शूद्र प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान मधुसूदन की पूजा करते थे। तत्पश्चात वे जयंत द्वारा कही गई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र थे। वे मौन रहते थे। उन्हें वासुदेव की कथाओं में रुचि थी। वे वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में भक्तिपूर्वक लगे रहते थे। वे कपट और आलस्य से रहित थे। मैं कौतूहलवश तथा वहाँ क्या हो रहा है यह देखने की इच्छा से उस सभा में गया। मैंने पगड़ी पहन रखी थी, परंतु सिर नहीं झुकाया। मेरे मुंह में अभी भी पान के पत्ते थे। मैंने जो कमीज पहनी थी उसे नहीं उतारा। गपशप और अफवाहों में रुचि लेकर मैंने पवित्र कथा का वातावरण बिगाड़ दिया। गपशप के कारण सभी के मन चंचल और विचलित हो गए। कभी मैंने वस्त्र ताने, कभी लोगों की निंदा की, कभी जोर से हंसा। इस प्रकार मैंने प्रवचन के समापन तक का समय व्यतीत किया। तत्पश्चात उसी दोष के कारण मेरी स्मृति तुरंत नष्ट हो गई। मैं अल्पायु हो गया। दूसरे दिन समस्त देह विकार के सम्मिलित प्रभाव से मेरी मृत्यु हो गई। मैं पिघले हुए सीसे से भरे हलाहल नामक नरक में गिरा और 14 मनवंतरों तक वहां यातनाएं भोगता रहा। मैं 8,84,000 योनियों में क्रमिक रूप से उत्पन्न हुआ। अब मैं 100 योजन ऊंचे और 10 योजन परिधि वाले इस वृक्ष पर रहता था। मैं यहाँ 7 योजन लंबे खोखले में तामस प्रकृति के क्रूर सर्प के रूप में रहता था। उस प्रारंभिक पाप पूर्ण और अपवित्र कर्म से पीड़ित होकर मैं इस प्रकार सर्प के रूप में रह रहा हूँ। इस खोह में बिना कुछ खाए पिए रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए हैं। सौभाग्य से मैंने अपने नेत्रों से, जो मेरे कान भी थे, आपके मुख कमल से निकली हुई अमृतमयी कथा सुन ली। अतः हे मुनि, मेरा सारा अशुभ नष्ट हो गया। मैंने सर्प का रूप त्याग दिया है और दिव्य रूप वाला व्यक्ति बन गया हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे श्रेष्ठ मुनि, आप किस जन्म में मेरे संबंधी थे ये मैं नहीं जानता। मैंने अब तक किसी की सहायता नहीं की है। मैं अच्छे लोगों के प्रति सहानुभूति कैसे रख सकता हूँ? माननीय और धर्मपरायण पुरुष निष्पक्ष मन वाले होते हैं। वे सभी जीवों के प्रति सदैव दयावान होते हैं। वे स्वभाव से ही दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका मन अन्यथा नहीं होता। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाए। मनुष्य को चक्रधारी भगवान विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। साधु आचरण वाले महापुरुषों की संगति निरंतर होनी चाहिए। केवल दरिद्रता ही अहंकार के कारण होने वाले अंधेपन को दूर करने वाली सबसे बड़ी औषधि हो। इस प्रकार उसने नाना प्रकार से उनकी स्तुति की और उन्हें बार बार प्रणाम किया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। शंख प्रेम से अभिभूत हो गए। उन्होंने बिना किसी अनावश्यक उत्तेजना के दोनों हाथों से उन्हें उठाया और अपने परम मंगलमय हाथ से उनके अंगों को सहलाया। उन्होंने दिव्य रूप में ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। बड़ी दया के साथ उन्होंने तत्काल
उससे भविष्य की घटनाओं के बारे में कहा, हे ब्राह्मण, मांस की महिमा तथा हरि की महिमा सुनते ही तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए हैं। कलंक को मिटाकर तुम पुनः पृथ्वी पर जाओगे और दशार्ण की पुण्य भूमि में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे। तुम वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम सभी वेदों के ज्ञाता होगे। वहां तुम्हें पूर्व जन्मों का पूर्ण तथा शुभ स्मरण होगा। अखंड घटनाओं के स्मरण से तुम तेजस्वी बनोगे। सांसारिक सुखों के प्रति तुम्हारी आसक्ति दूर हो जाएगी। तुम श्रीहरि को प्रिय वैशाख मास में बताए गए सभी पवित्र अनुष्ठानों को करोगे। उस जन्म में तुम द्वंद्वों से मुक्त, कामनाओं से रहित, गुरुओं के प्रति समर्पित, विषय वासनाओं से अनासक्त तथा समस्त इंद्रियों को पूर्णतः वश में करोगे। तुम निरंतर भगवान विष्णु की कथाएं कहते रहोगे। तब तुम सभी बंधनों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करोगे। तुम योगाभ्यासों से भी दुर्गम महान धाम को जाओगे। हे पुत्र, डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए भय, क्रोध, द्वेष, प्रेम, स्नेह या प्रबल इच्छा से भगवान विष्णु के पापनाशक नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, तो बड़े से बड़ा पापी भी व्याधियों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। फिर जो श्रद्धा और दया से युक्त हैं, जिन्होंने क्रोध और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे भी भगवान की कथा सुनकर अवश्य ही वहां जाते हैं। यदि वे सभी धर्मों से रहित भी हों, तो भी यदि वे भगवान की कथा में लगे रहते हैं, तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान विष्णु के महानतम लोक को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग द्वेष आदि से प्रेरित भक्ति के साथ भगवान की सेवा करते हैं। वे भी पूतना के समान महान लोक में जाते हैं, जिसने अनेकों जीवों का नाश किया था। मनुष्य को महापुरुषों की संगति करनी चाहिए तथा उनसे वचनों का आदान प्रदान करना चाहिए। वेदों में ऐसा आदेश दिया गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इसका पालन करना चाहिए। इस वचनों के आदान प्रदान से सामान्य लोगों के पापों का नाश होता है। इस वचनों के आदान प्रदान के दौरान, अनंत भगवान के नामों के उच्चारण के दौरान प्रत्येक श्लोक में त्रुटियां हो सकती हैं। फिर भी माननीय और धर्मपरायण लोग भगवान के यश से जुड़े नामों को सुनते हैं, गाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। दोषपूर्ण पाठ भगवान अपने भक्तों को अपनी सेवा के दौरान तनाव नहीं देना चाहते हैं। न ही वे चाहते हैं कि वे अपना रूप और यौवन नष्ट करें। केवल एक बार स्मरण करने पर ही वे उन्हें अपना तेजस्वी धाम प्रदान करते हैं। जो इतने दयालु हैं, उनकी शरण कौन नहीं लेगा। उन स्वयंभू नारायण की शरण लो, जो दोषों और दोषों से रहित हैं, जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जो अव्यक्त होने पर भी मन के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं और जो दया के भंडार हैं। हे महाबुद्धिमान, वैशाख मास में बताए गए इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को करो। इससे प्रसन्न होकर जगत के स्वामी तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर ऋषि रुक गए। दिव्य रूप वाले व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से शिकारी की ओर देखा और फिर एक बार श्रेष्ठ ऋषि से बोले। दिव्य पुरुष ने कहा, हे शंख, मैं संतुष्ट हूँ। हे दयालु, मुझ पर आपकी कृपा है। सौभाग्य से मेरा बुरा जन्म समाप्त हो गया है। मैंने महान लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर उसने ऋषि की परिक्रमा की। उनकी अनुमति मिलने पर वह स्वर्ग को चला गया। फिर संध्या हो गई। हे राजन, शिकारी ने शंख को प्रसन्न किया। उसने संध्या की और शेष रात्रि में विभिन्न राजाओं, देवताओं तथा अन्य सज्जनों के उपाख्यानों का वर्णन किया। साथ ही भगवान के अवतारों के दौरान की मनोहर लीलाओं और प्रवचनों का वर्णन किया। अगले दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, अपने पैर धोए और चुपचाप ब्रह्म का ध्यान किया, जो सभी को सांसारिक झंझटों से मुक्त करता है। फिर उसने शारीरिक स्वच्छता से लेकर अपने सभी उत्तम कर्तव्यों का पालन किया। जब वैशाख में सूर्य मेष राशि में था, तो उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया। उसने संध्या की प्रार्थना और अन्य पवित्र अनुष्ठान किए और सभी पितरों को तर्पण दिया। इसके बाद अपने मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने शिकारी को बुलाया और उसके सिर पर पवित्र जल छिड़का। फिर उन्होंने उसे 2 अक्षरों वाला राम नाम दिया, जो देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ और महिमावान है। फिर उन्होंने कहा, विष्णु के सभी नाम सभी वेदों से श्रेष्ठ माने गए हैं। असंख्य नामों में से विष्णु सहस्त्र नाम नामक सहस्त्र नाम बहुत श्रेष्ठ हैं। राम नाम उन 1000 नामों के समान है। अतः हे शिकारी, तुम उस राम नाम का निरंतर जप करो। हे शिकारी,
तुम मृत्यु पर्यंत इन सब पवित्र कर्मों का पालन करो। इससे तुम्हारा पुनर्जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। तुम पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। शिकारी को ऐसा आदेश देकर वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। शिकारी ने उसकी परिक्रमा की और उसे बारंबार प्रणाम किया। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया और तब तक उसकी ओर देखता रहा जब तक वह उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। विरह की पीड़ा से वह रोने लगा। वह बड़ी कठिनाई से अपने हृदय में उसे ही याद करता हुआ लौटा। उसने रास्ते में कुछ वृक्ष लगाए और एक उद्यान बनाया। सभी अशुद्धियों से मुक्त एक निशुल्क जलकुंड बनाया। फिर उसने वैशाख मास में बताए गए सभी उत्तम पवित्र कर्म किए। जंगली बेल, कटहल, गुलाब और आम के फलों से उसने थके हुए पथिकों को भोजन कराया। छत्र, पंखा, चप्पल, चंदन तथा छायादार स्थान पर बालू के कण फैलाकर पसीने से तरबतर पैदल यात्रियों की थकान दूर की। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम मंत्र का जप किया। शिकारी ने वाल्मीकि के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लिया। कृणु नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने उस सरोवर के तट पर बिना किसी बाह्य हलचल के बहुत कठोर तपस्या की। बहुत समय बीतने पर उनके शरीर पर एक चींटी का टीला बन गया। इसलिए जब उन्होंने तपस्या बंद की तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। हे राजन, जब कृणु को सांसारिक विषयों की याद आने लगी तो ऋषि को स्त्रियों की याद आने लगी। तभी उनके वीर्य का स्खलन हुआ। एक नर्तकी ने उसे पकड़ लिया और शिकारी ने उसके गर्भ से पुनर्जन्म लिया। वे सभी लोकों में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही अपने मनोहर पदों के द्वारा राम कथा को संसार में प्रचलित किया था। कर्मों के बंधन को दूर करने वाली राम की दिव्य कथा को उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इस प्रकार लोकप्रिय बनाया था। हे राजन, वैशाख की महानता देखिए जो आज भी समृद्धि प्रदान करती है। यहाँ तक कि एक शिकारी ने भी पादुकाओं का दान करके दुर्लभ ऋषिपद प्राप्त किया था। जो मनुष्य रोंगटे खड़े कर देने वाली, सात्विक भाव से तथा पापों को दूर करने वाली इस महान कथा को सुनता या सुनाता है वह फिर कभी स्तन नहीं चूसता अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।